भयंकर कलयुग। हमने ये सभी सुना कि नरसिंह का हाथ जब वहाँ पे टूट जाएगा तो तब बद्रीनाथ जी यहाँ आ जाएंगे। ऐसी सच्ची बात है ये। चलो आपको थोड़ी सी जानकारी हाँ देंगे। दे दो। कहते हैं कि जब बद्री विशाल जी सतयुग से ही बद्रीनाथ में विराजमान है तो आज क्या आने पड़ी कि उनको वह स्थान छोड़कर इस स्थान पर आना पड़ रहा है। अच्छा तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है मनुष्य। मनुष्य जिस भी क्षेत्र में भारी संख्या में जाता है वह क्षेत्र धीरे धीरे समय अनुसार दूषित होते जाता है अच्छा और भगवान की वो सात्विक ऊर्जा धीरे धीरे समय अनुसार नष्ट होती जाती है। तो एक समय बाद भगवान बद्रीनारायण जी उस क्षेत्र को पूरी तरह से त्याग कर इसी स्थान पर अपने संपूर्ण चतुर्भुज रूप में विराजमान होंगे। तो यहाँ का जिक्र हमारे वेद पुराण में पहले से लिखे गए हैं। जो सनातन धर्म के 4 वेद 18 पुराण है उसमें एक पुराण आता है स्कंद पुराण। तो इस स्कंद पुराण के भविष्य केदार खंड में भगवान बद्री विशाल के साथ साथ भविष्य बद्री का जिक्र आता है। वहां पर उल्लेख मिलता है कि जोशी मठ में जो नरसिंह मंदिर है वहां पर भगवान नरसिंह की एक भुजा बाईं भुजा धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, पतली होती जा रही है। तो एक समय ऐसा आएगा कि वह पूरी तरह से खंडित हो जाएगा। और बद्री विशाल में 2 पवित्र पर्वत है जिसे नर और नारायण कहते हैं, वह आपस में मिल जाएंगे। उसी को उपरांत कहते हैं कि बद्री विशाल से भगवान नारायण जी अंतर ध्यान होकर इसी स्थान पर अपने संपूर्ण चतुर्भुज रूप में विराजमान होंगे। तो जैसे जैसे बद्री विशाल का समय पूर्ण होते जा रहा है और भविष्य बद्री का समय निकट आते जा रहा है तो यहाँ पर जो भगवान का विग्रह है भगवान के विग्रह में धीरे धीरे समय अनुसार परिवर्तन देखने को मिल रहा है और नीचे गर्भ से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष हो रहे हैं। अच्छा पैन नीचे थे। जी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे आज थोड़ी लाइट भी चली गई तो जितना दर्शन हो पाएंगे कराएंगे। बीच में जहाँ पर छत्र है छत्र के पीछे देख लीजिए ये ऊपरी हिस्सा ये शिला ऐसे में कट रहा दिखाई दे रहा है ऊपर। तो वो भगवान का मुकुट आ रहा है उस छत्र के पीछे पूरा भगवान का मुकुट दिखाई देता है। भगवान के शीश पर जहाँ पर मुकुट विराजमान है मुकुट के ठीक पीछे देख लीजिए कुछ हिस्सा बाहर को आ रहा है उभर के। तो वह शेषनाग जी आ रहे हैं। अच्छा जहाँ पर भगवान का तिलक हुआ है तिलक के ठीक 4 अंगुल नीचे बीच में देखेंगे तो ऐसे तिरछे में भगवान के नेत्र दिखाई देंगे। अच्छा धीरे 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 आ रहे हैं वो। जी। और यहाँ पर भगवान अपने घुटने के बल बैठे हैं, घुटने पे हाथ रखा है। तो नीचे इस और जो हिस्सा ये बाहर का यहाँ पर तिलक हुआ देख लीजिए इस वाले माले के बगल पे। तो ये घुटने पे हाथ रखा है, ये हाथ की कलाई और एक उंगली बाहर को निकली है। अच्छा ये ना जी जी जी। और भगवान के बाएं भाग में ईश और माता लक्ष्मी जी का स्वरूप दिखता है, अगर लाइट रहती तो स्पष्ट दिखाई देता है। और ईश और जहाँ नीचे तिलक हुआ वहाँ पर गणेश जी और ऊपर छत्र के नीचे गरुड़ जी दिखाई देते हैं। और यहाँ पर भगवान अपने निज स्थान वैकुंठ धाम क्षीरसागर में विराजमान है। तो भगवान के गर्भ में नीचे जलकुंड है। अच्छा नीचे जी। तो यहाँ पर 12 महीने जल देखने को मिलता है और जल स्तर बढ़ता घटता रहता है। यहाँ जी। तो जैसे जैसे नारायण जी का विग्रह बढ़ते जाएगा वैसे वैसे माता लक्ष्मी, गणेश जी, गरुड़ जी और आने वाले भविष्य में पूरी बद्रीश पंचायत जिसमें नारद जी, कुबेर जी, उद्धव जी इत्यादि जो भगवान के पार्षद होंगे वह सभी एक समय पर इसी शिला पर उपस्थित रहेंगे। तो कहते हैं कि आने वाले भविष्य में संसार में एक समय ऐसा भी आने वाला है कि मनुष्यों द्वारा पाप अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि संसार में पूजा योग्य कोई स्थान नहीं बचेगा। मतलब धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक को खो देगा और उसी वजह से संसार में दूषित आचरण करते जाएगा और वही दूषित आचरण एक समय पर हमारे सभी पूजनीय स्थान को भी दूषित कर देगा। तो हमारे वेद पुराण के अनुसार बताया गया है कि संसार का एकमात्र स्थान यही रहेगा जहाँ पर भगवान बद्री नारायण जी की पूजा होगी। और यहाँ पर जो भगवान का विग्रह उभर के आ रहा है ये स्वयं भू है, मतलब भूमि से स्वयं उभर के आ रहे हैं। और इसी स्थान को इस धरती का द्वितीय भू वैकुंठ कहते हैं। पहला बद्रीनाथ, दूसरा भविष्य बद्री जहाँ पर भगवान बद्री विशाल जी साक्षात रूप में विराजमान है। तो आने वाले भविष्य में इसी स्थान पर भगवान बद्री नारायण जी सभी श्रद्धालुओं को अपने संपूर्ण चतुर्भुज रूप में दर्शन देंगे। तो इसलिए इस स्थान को भविष्य बद्री कहते हैं, मतलब भविष्य के बद्रीनाथ जी। तो बोल भविष्य बद्री भगवान की जय हो।